हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग त्रिभुज में समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज पढ़ चुके हैं। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी सब भुजा, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, सब भुजा जिसकी बराबर हो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, देखिए अब इसमें अगर यह खींच दे ऊंचाई, जिसको माध्यिका भी कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और ऊंचाई दोनों एक ही रेखा होती है। माध्यिका और ऊंचाई दोनों एक ही रेखा होती है। तो जब यह माध्यिका है तो यह बराबर भाग में बटेगा। ई हो जाएगा a/2, यहाँ से यहाँ तक ये आधा हो जाएगा a/2। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जिस त्रिभुज में ऊंचाई हो और आधार हो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना। जिस त्रिभुज की ऊंचाई पता हो, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, आधार पता हो तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए 1/2 आधार है पूरा a, तो पूरा a ले लिए। अब ऊंचाई पता नहीं है तो ऊंचाई पहले निकालते हैं। ऊंचाई तो यहाँ देखिए यह 90 का कोण बन रहा है, तो आधा त्रिभुज लेंगे तो 90 का कोण बन रहा है। तो आधा त्रिभुज में 90 के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के रूट। यही होता है ना ऊंचाई बराबर। आधा त्रिभुज लेंगे उधर से चाहे इधर से, आधा त्रिभुज लेंगे तो ये ऊंचाई हो गया, 90 के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो लंब बराबर हो जाएगा ऊंचाई बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के रूट अंडर। तो a स्क्वायर माइनस a/2, आधार तो इतना लेंगे समकोण त्रिभुज में, आधार इतना ही लेंगे ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अब माइनस a स्क्वायर अब बाई 2 के स्क्वायर 4, ये पूरा का रूट। तभी 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर बटा 4 के रूट, तो हो जाएगा √3। a स्क्वायर है तो एगो a बाहर निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर आ गया √3a/2। समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर √3a/2 कैसे आया सो बतला दिए। तो आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होती है, √3 गुने भुजा बटा 2। फिर से बोलिए क्या होता है, √3 गुने भुजा बटा 2। अब आधार a पता है, पूरा जब क्षेत्रफल पूरा का निकालना है पूरा समबाहु त्रिभुज का, तब आधार पूरा a लेंगे, पूरा a लेंगे ना, ये पूरा a लेंगे। तो आधार हो गया a, ऊंचाई तो ऊंचाई आ गया √3a/2। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर हो जाता है √3a गुने a स्क्वायर बटा 2 दूना 4। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3 गुने भुजा स्क्वायर बटा 4। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही तो रटते आए हैं हम लोग कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। ठीक है, याद रहेगा, मिटा दे। समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर √3 गुने a/2, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। मिटा दूँ ना। या यह याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई और माध्यिका एक ही रेखा होती है, और माध्यिका जो होती है सामने की भुजा को बराबर भाग में बांटती है। तो ये पूरा अगर a है तो आधा a/2, आधा a/2। ठीक है, माध्यिका सामने की भुजा को 2 बराबर भाग में बांटती है, और समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और ऊंचाई दोनों एक ही रेखा होती है। अब देखिए इस पर अगर प्रश्न आता है तब प्रश्न देखिए,
प्रश्न है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 मीटर है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 मीटर है। यह समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 मीटर है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या बतलाए हैं, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही बतलाए हैं ना। तो √3/4 गुने भुजा का मान है 20, तो 20 के स्क्वायर 400, 4 से कट गया 100 बार में, तो आ गया 100√3। बहुत करेगा तो √3 का मान रख देगा। अब देखिए 20 मीटर है तो ये हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। अगर ऊंचाई पूछता है, इस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछता, तो ऊंचाई बराबर फिर फार्मूला लगाते हैं √3/2 गुने भुजा। तो √3/2 और भुजा का मान है 20, 2 से ही कट गया 10 बार में, तो आ गया 10√3 मीटर। ऊंचाई है तो मीटर में होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। समझ में आ रही है बात, मिटा दूं? नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 है, कितना है 4√3। तो पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। तो √3/2 और भुजा का मान है 4√3, 2 से कट गया 2 बार में, तो ये 2 आ गया। और √3 गुने √3, तो √3 गुने √3 के स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। एक ही अंक पर रूट भी हो स्क्वायर भी हो तो दोनों हट जाता है, तो केवल बच जाएगा 3, तो 3 दूना 6 आ गया। और ऊंचाई है तो ऊंचाई यही सेंटीमीटर में है, तो इतना सेंटीमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल पूछता तो क्या फार्मूला लगाते हैं, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा का मान है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर हो जाता है। तो √3/4 और 4 का स्क्वायर 16, √3 के स्क्वायर 3, 4 से ही कट गया 4 चौक 16, इस तरह से आ गया 4 3 12√3। और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा। कोई दिक्कत किन्हीं को। इस पर एक नेक्स्ट प्रश्न है बहुत प्यारा सा, मिटा दूँ इसे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका √6 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी माध्यिका जो सामने की भुजा को बराबर भाग में बांटती है। आप जानते हैं कि अभी बतलाए हैं कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और ऊंचाई दोनों एक ही रेखा होती है, तो यहाँ पर 90 का कोण बनाएगी। ऊंचाई जो होती है वह 90 का कोण बनाएगी और माध्यिका भुजा के मध्य में जाके मिलेगी। लेकिन समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और ऊंचाई दोनों एक ही रेखा होती है, तो यही ऊंचाई हो गया, यही माध्यिका हो गया, यही माध्यिका भी होगी और यही ऊंचाई भी होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि माध्यिका जो है √3 है, माने ऊंचाई दे दिया, सॉरी √6, ये जो ऊंचाई है ये √6 है, तो √6 अब बराबर, अच्छा ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा। पहले समझिए, इस त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया है, यानी माध्यिका दे दिया है, तो ऊंचाई हो गया। और पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए तो भुजा जरूरी है, तो भुजा जरूरी है जब, तो पहले भुजा का मान निकालेंगे। तो ऊंचाई का फार्मूला लगाएंगे √3/2 गुने भुजा बराबर ही देले है √6, √3 अभी नहीं काटते, इसको लिख सकते हैं √3 गुने √2 अब बराबर √3/2 गुने भुजा a। √3 से √3 कट गया, तो a बराबर आ गया 2 बटा में, तो उधर जाके गुना में, तो 2√2। तो जब भुजा आ गया तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुने भुजा का मान है 2√2 के स्क्वायर, तो यह आ जाएगा √3/4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और √2 के स्क्वायर 2, 4 से 4 कट गया,
तो 2√3। ये रूट 6 सेंटीमीटर है, रूट 6 सेंटीमीटर है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ से इस पर माध्यिका खींचे और यहाँ से माध्यिका खींचे और यहाँ से माध्यिका खींचे, तो इसी को तो लंब भी कहेंगे। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक माध्यिका और लंब दोनों समान होती है। माध्यिका को ही ऊंचाई कहते हैं या लंब कहिए। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका और ऊंचाई दोनों एक ही रेखा होती है और माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में बांटती है। किस अनुपात में बांटती है? 2:1 में, अर्थात शीर्ष वाला भाग 2 भाग और भुजा के तरफ वाला भाग 1 भाग होगा। ठीक है, अब इसमें अंतःवृत्त बनाएंगे। जब अंतःवृत्त, समबाहु त्रिभुज में जब अंतःवृत्त बनाएंगे दिख रहा है और बड़ा बना दे। समबाहु त्रिभुज में जब अंतःवृत्त बनाएंगे तो ये 2 भाग 1 भाग होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की रेखा को त्रिज्या कहते हैं अंतःवृत्त में। ठीक है, तो ये पूरा ऊंचाई है, तो पूरा ऊंचाई तो होता है √3/2 गुने भुजा। पूरा ऊंचाई बराबर यही होता है ना, पूरा ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ये जो अंतःवृत्त बना है समबाहु त्रिभुज में, तो ये माध्यिका का ही ई भाग कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का भाग त्रिज्या। तो ये 1 भाग है, तो टोटल में से ये पूरा में से 1 भाग है त्रिज्या। और टोटल कितना में से 2:1, 2:1 में है तो 2:1 3 हमेशा जोड़ के रखते हैं बटा में। तो देखिए √3/2 गुने ए या गुने 1/√3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं। तो √3 से √3 कट गया तो आ गया a/2√3। तो यह क्या आया? आर का मान। आर मतलब बाह्य वृत्त का कि अंतःवृत्त का? अंतःवृत्त का। तो इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या है। समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या है। फिर से बताते हैं कैसे निकला सो। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और ऊंचाई दोनों एक ही रेखा होती है। जो ऊंचाई होगी वही माध्यिका होगी और प्रत्येक माध्यिका, किसी त्रिभुज की सभी माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में बांटती है। तो 2:1, तो शीर्ष वाला भाग 2 भाग, भुजा वाला भाग 1 भाग होता है। तो ये तो ऊंचाई का ही हिस्सा है ना, 2 भाग ऊपर का 1 भाग निचला। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा और उसमें से त्रिज्या है 1 भाग। तो 1 भाग निकालना है, टोटल कितना में से? तो बटा में हमेशा जोड़ के रखते हैं, तो 2:1 3। तो इस तरह से 3 को तोड़ दिए √3 गुने √3, तो √3 से √3 कट गया तो a/2√3। तो समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई a/2√3। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2√3। अगर इसमें बाह्य वृत्त बनता, बाह्य वृत्त, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो होगी, ये जो बाह्य वृत्त बना, उसकी त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक है या यहाँ से यहाँ तक है। तो ये जो है इसको कैपिटल R मान लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त की त्रिज्या 2 भाग है। तो किसका 2 भाग है? पूरा ऊंचाई का। तो पूरा ऊंचाई √3/2 गुने भुजा और उसका 2 भाग है बाह्य वृत्त की त्रिज्या। और टोटल कितना में से? तो 2:1 3 में से। तो √3 से √3 मेरे में कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया a/√3। ये क्या आया? कैपिटल R का मान। अर्थात समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर a/√3। तो याद रखिएगा, आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इसको कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2√3। समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर a/√3। अब इसको याद कैसे रखा जाएगा? तो नीचे अगर ज़्यादा होगा तो ऊपर का मान कम होगा, तो अंतःवृत्त बनेगा तो छोटा होगा ही।
और छोटका का मान निकालने के लिए नीचे ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो 2√3, भुजा तो दोनों में है ऊपर, तो जब छोटका का मान निकालना होगा तो बटा में 2√3, या बड़का का मान निकालना होगा तो केवल √3। ठीक है। अब अगर इस वृत्त की त्रिज्या पता चल गई तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, वृत्त का निकल जाएगा। अगर इस वृत्त की त्रिज्या पता चल गई बाह्य वृत्त का, तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr²। अच्छा चलिए अब देखिए, इसको मिटा दें। समझिए, यह समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, सब भुजा बराबर है। अब इसमें हम एक वृत्त बनाए, इसमें एक वृत्त बनाए, पूरा गोल नहीं बना है। अब इसमें एक वृत्त बने, कहेगा कि एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक कागज है जिसकी भुजा मान लेते हैं कि 7√3 है, मान लेते हैं 7√3 है। ठीक है। अब कहेगा, आपको कह देगा कि ये जो है इसमें से एक वृत्ताकार कागज काट लिया जाए तो इस शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, शेष भाग कौन बचा, ई। तो शेष भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, आप ही पहले सोच के बताइए कि एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक कागज है जिसमें से एक वृत्ताकार कागज काट लिया गया है, तो इसके शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो शेष भाग यही तो है, शेष भाग, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो क्या करेंगे, पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो इस शेष भाग का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए सोच के देखिए। तो अगर शेष वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो पहले तो त्रिज्या जरूरी है, दिया क्या है, भुजा, तो भुजा दिया है। इस प्रश्न को ऐसे पूछेगा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 7√3 सेंटीमीटर है, तो तथा उसमें से एक वृत्ताकार कागज काट लिया गया, अधिकतम आकार का वृत्ताकार कागज काट लिया गया अंदर से, तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल तो πr², लेकिन r का मान तो ज्ञात नहीं है, तो पहले हम लोग r का मान ज्ञात करेंगे। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर अभी बतलाए हैं a/2√3, तो a का मान है 7√3 बटा 2√3, √3 से √3 कट गया तो आ गया 7/2। तो यहाँ पर r का मान 7/2 रख देंगे, तो √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर तो 7√3 का स्क्वायर माइनस πr², तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, r का मान है 7/2, तो 7/2 गुने 7/2 रख देंगे, 7 से 7 कट गया। अब देखिए ये हो जाएगा √3 के स्क्वायर 3 7 21, तो सॉरी 7 के स्क्वायर 49 और √3 के स्क्वायर 3 तो 49 ती है 147, तो 147 √3/4 माइनस 22 7 154/4। ठीक है, गलत हो गया क्या कुछ, √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर तो 7 के स्क्वायर 49 और √3 के स्क्वायर 3 तो 49 ती है 147। ठीक है, तो देखिए ये आप सॉल्व करके देखिएगा, आ जाएगा। ठीक, मिटा दें।
मेन था मेरा मकसद ये समझाना कि इसमें से जब वृत्ताकार कागज काट लिया जाएगा तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। मिटा दूँ? समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त पढ़ लिए, बाह्यवृत्त पढ़ लिए। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेमी हो तो इसके बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इसके बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, बाह्यवृत्त का। ठीक है, तो बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो उसके लिए तो त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या तो इसका ही होता है, बाह्यवृत्त का त्रिज्या ही होता है। तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या बतलाए थे, a/√3। समबाहु त्रिभुज में बाह्यवृत्त की त्रिज्या बराबर a/√3। फिर से याद कीजिए, समबाहु त्रिभुज में बाह्यवृत्त की त्रिज्या बराबर a/√3। a का मान दे दिया है 24/√3। तो √3 है बटा में, तो गुना करेंगे √3 से ऊपर नीचे, तो यह आ गया 24√3। अब बटा में √3 गुने √3 तो 3, 3 8 24। तो इस तरह से आ गया 8√3। तो r का मान आ गया 8√3। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल तो बराबर πr²। पाई में ऑप्शन है नहीं, हाँ पाई में ऑप्शन है, तो पाई में ऑप्शन है तो पाई में ही रहने दीजिए r का मान, तो 8√3 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई गुने 8 का स्क्वायर 64 और √3 के स्क्वायर तो 3। तो यह आ जाएगा 4 × 3 = 12 के 2 हासिल 1 × 18 = 19 192 पाई। अब ये सेंटीमीटर में है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 192 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, मिटा दूँ? नेक्स्ट प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 42 सेमी है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह 42 दे दिया, अभी बाह्यवृत्त नहीं कह के कह रहा है अंतःवृत्त। ये कितना दे दिया, 42। तो अंतःवृत्त की पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या बतलाए हैं, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी, ई वाली होगी। तो इसको r से सूचित करते हैं, तो r बराबर a/2√3। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त जो बनेगा ऐसे, वो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2√3। तो a का मान दे दिया है 42, भुजा का मान 42 बटा 2 और √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो यह आ जाएगा 42√3 बटा √3 गुने √3 3 और 3 दूना 6, 6 सते 42, तो आ गया 7√3। ठीक है, तो r का मान आ गया 7√3। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। तो पाई का मान रखे हुए है, हाँ पाई का मान रखे हुए, तो 22/7, r का मान है 7√3 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22/7 गुने 7 का स्क्वायर 49 और √3 के स्क्वायर 3, 7 सते 49, तो 22 सते 154 √3, 22 सते 154 तिहाई, तो 154 में 3 से गुना कर दीजिए, तो 4 × 3 = 12 के 2 हासिल 1 15 45 1 46 462 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक ना, अब इसको मिटाएं। इसमें एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है जो कई बार पूछ भी चुका है। देखिए क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त,
अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त। बाह्यवृत्त की त्रिज्या भी ले सकते हैं, चाहे यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं। अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, जिसकी भुजा a है। तो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 अब बाह्यवृत्त की त्रिज्या a/√3। प्रश्न आपको कहेगा समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, या उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जब भुजा का अनुपात पूछेगा, समबाहु त्रिभुज में बाह्यवृत्त की अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछे, तो भुजा अगर a है तो a/2√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या a/√3, √3 से √3 कट गया, a से a कट गया, तो 1/2 अनुपात 1 लसा लेंगे तो 2, तो 1/2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 1/2 होगा। ठीक है। अब पूछेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल का अनुपात, तो देखिए ई हो जाएगा πr², ई हो जाएगा πr²। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई से पाई तो कट गया, तो r²। तो देखिए ये जो r का मान है a/2√3 के स्क्वायर, इसका a/√3 के स्क्वायर, यही आएगा ना। तो a² बटा में 2 का स्क्वायर 4, √3 के स्क्वायर 3, अनुपात ई हो जाएगा a² अब बटा √3 के स्क्वायर 3, 3 से 3 कट गया, a² से a² कट गया। तो जब इसका लॉसा लेके सीधा करेंगे रेशियो, तो ये आ जाएगा 4 इकाई 4, तो ये 1, यहाँ पर 1 है तो 4 बार में भाग देंगे, तो 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, तो बटा वाला खत्म हो जाता है, तो 1/4 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को। तो इसमें यह प्रश्न पूछता है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बन जाएगा ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेमी बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 2√3 वर्ग सेमी बढ़ जाता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी, भुजा का मान पूछ रहा है। देखिए यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है। तो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा a ले लेते हैं, एक दूसरी समबाहु त्रिभुज है तो जिसकी भुजा कितनी बढ़ा दी गई है, 2 सेमी बढ़ा दी गई है, तो a+2 हो गया। अभी एक छोटा समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा a मान लिए, और अब कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेमी बढ़ा दी जाती है, तो a+2 हो गया। तो कह रहा है इसमें कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दोनों के क्षेत्रफल में अंतर 2√3 वर्ग सेमी का है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4, अब भुजा स्क्वायर तो भुजा का मान a+2, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर तो भुजा का मान a²। दोनों के क्षेत्रफल में अंतर है 2√3 वर्ग सेमी का। अब देखिए √3/4 दोनों में से कॉमन ले ले, तो √3/4 दोनों में से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया a+2 के स्क्वायर, यहाँ पर बच गया a², अब बराबर 2√3। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं। अब आइए देखिए √3/4 कॉमन लिए हुए हैं। अच्छा काट दे, √3 से √3 कट गया, कट जाएगा ना। तो ये 4 बटा में तो उधर जाके गुना में, तब देखिए a+2 के होल स्क्वायर, तो a+2 के होल स्क्वायर यानी a+b के होल स्क्वायर पर है, तो a² + b² + 2ab, तो a² तो a², b² तो 2 के स्क्वायर 4, अब +2ab तो 2 गुने a गुने 2, ये बच जाएगा -a², अब बराबर ये तो आ जाएगा 4 बटा में तो उधर जाके गुना में, तो 4 दूना 8, a² से a² कट गया, कट जाएगा ना। तो ये आ गया 2 दूना 4a, तो 4a बराबर
2 दूना 4a बराबर 4 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो 8 में से 4 गया 4, 4 से 4 कट गया, तो a बराबर 1। तो पूछ रहा था कि उस समबाहु त्रिभुज की मूल जो समबाहु त्रिभुज मूल जो समबाहु त्रिभुज था उसकी भुजा कितनी है, तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है, खूब पूछता भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ने से पहले हम कुछ बात समझते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसके अंदर कोई बिंदु ले लिया, एकदम बीच में नहीं, कहीं कोई बिंदु ले लिया। यहाँ से E है R1 मान लेते हैं, E है R2, E है R3। यहाँ पर R का मतलब त्रिज्या नहीं है, ऐसे ही मान लिए, x1 x2 x3 भी मान सकते हैं। लेकिन E जो है सो लंब डाल रहा है, इस पे कोई बिंदु है जिससे इस पर लंब डाल रहा है। तो इसको जब मिला देंगे, इसको मिला दिए, ठीक है, इसको मिला दिए, तो ई जो त्रिभुज बना, ई वाला त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। ई त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ लंब है तो ऊंचाई है, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई R1 है, तो 1/2 गुने आधार A ऊंचाई R1 अब प्लस, अब यहाँ से इसको मिला देंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आधार A या ऊंचाई R2, तो 1/2 गुने आधार A ऊंचाई R2 अब प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार A ऊंचाई R3। तो जब तीनों को जोड़ दिए, ई वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ई वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, इधर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दिए, तो पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, जो हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा तो ए माने हैं, तो पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब 1/2 a कॉमन ले लिए तीनों में से, तो बच गया R1 + R2 + R3 अब बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर प्रश्न पढ़ते हैं। तो कह रहा है, देखिए आपके सामने प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर लंब डाले जाते हैं जिसकी लंबाई क्रमशः 12, 9, 7 है। इस समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है जिससे तीनों भुजा पर लंब डाला है, जिसकी लंबाई क्रमशः R1 का मान 12, R2 का मान 9, R3 का मान 7। आप इसको भी R1, इसको R2, इसको R3 ले सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो भुजा तो दिया नहीं है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा की ज़रूरत है। तो देखिए इसमें बैठा देंगे, इस तरह से इसको बैठा देंगे कि यहाँ पर कोई बिंदु ले लेंगे, R1, R2, R3 लिख दिए, ऐसे मिला देंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार A ऊंचाई R1, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार A ऊंचाई R2, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार A ऊंचाई R3 या जोड़ दिए, तो ये पूरा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आ गया। अब वो पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से a खत्म कट जाएगा ना, और 2 दूना 4 कट गया, तो ये R1 + R2 + R3, तो ये तीनों को जोड़ देंगे, तो 9 7 16 12, 16 12 28, तो 28 बराबर आ गया √3/2 गुने a। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 28 दूना 56/√3 आ गया, तो 56/√3 आ गया a का मान। तो अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुने भुजा का मान, a का मान 56/√3, तो 56 गुने 56, भुजा स्क्वायर है ना, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान 56/√3, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखा, √3 गुने √3, यही आएगा ना। तो 4 से ही कट गया, 14 चौका 56, तब गुना कर दीजिए,
रूट का मान रखे हुए क्या, √3 का मान नहीं रखे हुए है ऐसे ही रहने दीजिए। तो 14 छक 84 के 4, हासिल 8, 14 पचे 70, 8 78, आई √3 बच गया। अब बटा में ही √3 गुने √3 तो 3 बच गया। अभी सेंटीमीटर में दिए हुए था, सेंटीमीटर में है ना, हाँ, तो क्षेत्रफल हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उस पे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज को आप समझ गए, अंतःवृत्त, बाह्यवृत्त, ऊंचाई, क्षेत्रफल सब मिटा दो। देखिए इसमें एक प्रश्न आएगा, तीन वृत्ताकार गत्ते को सटाकर रखा गया है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 14√3 सेंटीमीटर है। तो तीनों के बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। इस टाइप का प्रश्न बुक में नहीं है, समझिए। तीन वृत्ताकार गत्ता है जिसे सटा कर रखा गया है, प्रत्येक एक दूसरे को छूती है। इसमें छूट गया है कि प्रत्येक एक दूसरे को छूती है और सबकी त्रिज्या है 14√3। तो यहाँ से यहाँ तक 14√3, यहाँ से यहाँ तक 14√3, तब पूरा हो गया 14√3 14√3 28√3। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गया 28√3। अच्छा, ये तीनों के बीच में ई जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक, तब समझिए कैसे निकलेगा। इस समबाहु त्रिभुज बन गया, ई 28√3, ई 28√3, ई 28√3, तीनों भुजा बराबर। तो तीनों कोण बराबर, तो तीनों कोण कितना डिग्री का, 60-60 डिग्री का आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब देखिए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीन त्रिज्यखंड है ना, ये त्रिज्यखंड याद है, वृत्त में ऐसे बनाते थे। तो एक ई त्रिज्यखंड है, एक ई वाला त्रिज्यखंड है, एक ई वाला। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस शेष भाग का क्षेत्रफल आएगा। ठीक, तो घिरे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीनों तो समान है, तो 3 गुने त्रिज्यखंड, यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आर का मान है 14√3, ए का मान है 28√3, थीटा का मान है 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान है 28√3 के स्क्वायर माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या बतलाए थे, वृत्त में अगर आप वृत्त पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा, √θ/360 गुने πr², यही बतलाए थे ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 3 गो त्रिज्यखंड है इसीलिए 3 से गुना किए। तो थीटा के मान है 60, तो θ/360 गुने πr², तो पाई का मान 22/7, आर का मान, तो आर का मान है 14√3, तो πr², तो आर का मान 14√3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 14√3 का होल स्क्वायर।
ठीक। अभी देखिए √3/4 गुने 28 का स्क्वायर तो 784 गुने √3 का स्क्वायर 3 माइनस ये आ जाएगा 3 गुने 60/360 गुने 22/7 गुने 14 का स्क्वायर 196 गुने √3 के स्क्वायर तो 3। ठीक। 36 18 180 से ही 2 बार में कट गया और 7 से ही कट जाएगा, 7 दूना 14, 14 से ही कट जाएगा 14 बार में कट गया। तो आई कट जाएगा 4 से, 4 4 इकाई 4, 3 8, 4 नमा 36, 4 नमा 36 तो 2 4 4 छक 24। तो ये आ गया 36 18 के 88 लेख 19 57 1 58 √3 माइनस ये आ जाएगा, सबको गुना कर देंगे 22 3 66, 66 में गुना करेंगे 196 से कर दीजिए, 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 19 छका 114, 114 3 117 ये आ जाएगा 6 7 1 1। तो 6 7 14 के 3 हासिल 1 7 1 8 1 9 2 1 12 936 ये आ गया 12 936। ठीक है, गलती हो गया क्या? ओ 22 दिया 66 में 14 से ना गुना करना है, गलती हो गया। देखिए ये तो कट गया था ना, 7 दूना 14 से 96 14 बार में, तो 14 तिया 42, 42 दूना 14 तिया 42 दूना 84 के 4 हासिल 8, 42 दूना 84 8 92 इतना आ जाएगा। तो √3 का मान रख दीजिएगा, गुना करके आई घटा लीजिएगा। ठीक, समझ में आ रही है बात? कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप वो तो खुद से भी सही कर सकते हैं, लेकिन मेन थॉट समझे कि 3 वृत्ताकार गत्ते को अगर सटा कर रखा जाए तो यह समबाहु त्रिभुज बनेगा। तीनों के केंद्र को मिला देंगे तो ये त्रिज्या 14√3 ई 14√3 तो 28√3 ई 14√3 ई 14√3 तो 28√3 ई 14√3 ई 14√3 तो 28√3 तो 28√3 28√3 28√3 तो समबाहु त्रिभुज बन गए। समबाहु त्रिभुज बन गया तो इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो इस बीच भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है, तो मेन यही समझना था। मिटा दूँ? अब देखिए इस पे और प्रश्न, अब कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तथा उसके आधार को 2/3 गुना कर दिया जाए तो प्रारंभिक त्रिभुज एवं नए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कोई त्रिभुज है जिसमें आधार a मान लेते हैं, ऊंचाई h मान लेते हैं। अब क्या करता है कि आधार को 2/3 गुना कर देता है, त्रिभुज की ऊंचाई को 3 गुना कर देता है, ऊंचाई को 3 गुना यानी 3h कर दिया, और ये जो आधार था a उसको 2/3 कर दिया यानी 2a/3 कर दिया। तो कह रहा है कि प्रारंभिक त्रिभुज एवं नए त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो आरंभिक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और नए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार, तो आधार है 2a/3 गुने ऊंचाई 3h। तो ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है। 1/2 से 1/2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ah से ah कट गया, तो क्या आ गया यहाँ पर 1, यहाँ पर आ गया 2, तो 1:2 हो जाएगा। ये तो टफ है नहीं, तो आसान था, मिटा दूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार को 2 गुना और ऊंचाई को 1.5 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं।
देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार में 50% की वृद्धि जबकि ऊंचाई में 50% की कमी कर देने से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर वृत्त में बतलाए थे कि x + y + xy / 100। इसमें एक वृत्त में क्या था कि x का मान भी वही लेते थे, y का मान भी वही लेते थे, क्योंकि वृत्त में सभी त्रिज्या समान होती है इसलिए। लेकिन त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करते हैं। तो आधार अलग है, ऊंचाई अलग है, तो x का मान अलग और y का मान अलग होगा। तो त्रिभुज के आधार में 50% की वृद्धि, तो ये भी बोले थे कि जो वृद्धि कहेगा उसे प्लस में लिखेंगे, जबकि ऊंचाई में 50% की कमी, तो जो कमी कहेगा वो माइनस में लिखेंगे, बतलाए थे। अब प्लस 50 गुने -50/100, ये 50 में से 50 गया 0, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो आ गया -25, यानी 25% की कमी। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न कि एक त्रिभुज के आधार को दुगना, एक त्रिभुज है जिसके आधार को दुगना कर दिया, ये 1 था तो ये 2 हो गया, आधार को दुगना कर दिया और ऊंचाई को 1.5 गुना कर दिया। ऊंचाई था 1 तो इसको कर दिया 3/2 ना, आधार 1 ऊंचाई 1 मानते हैं, तो आधार को दुगना कर दिया तो 2 हो गया, ऊंचाई को दुगना कर दिया 1.5 गुना कर दिया तो 3/2 हो गया। 1 के 1.5 गुना, तो 1 का 1.5 गुना, तो ये दशमलव काटेंगे तो 0, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, तो 3/2 ही आ जाएगा ना। तो कह रहा है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा, इसको समझने से पहले एक बात समझते हैं कि आधार को क्या किया, दुगना किया। कोई संख्या अपनी दुगना तब होती है जब उसमें 100% की वृद्धि हो। ठीक है, 100% की, जैसे कोई 100 है, इसमें 100% की वृद्धि करेंगे तब 200 हो जाएगा ना। तो दुगना कब हुआ, जब 100% की वृद्धि हुआ तब। तो कोई भी संख्या दुगना तब होती है जब उसमें 100% की वृद्धि कर दी जाती है। और 1.5 गुना कब होती है, 1.5 गुना जब 50% की वृद्धि कर दी जाती है ना। अगर कहे कि इसमें कहता कि आधार को 3 गुना कर दिया गया, आधार को तो 1 था तो 3, अगर कहता कि आधार को 3 गुना कर दिया जाए तो 1 से 3 हो गया, मतलब इसमें 200% की वृद्धि हुआ। कितना बढ़ा, 1 से 2 बढ़ा, इसमें 100 लगा दीजिए तो 200% की वृद्धि। अगर कोई मान 1 है, आधार अगर 1 मानते हैं, कहता कि 300% की वृद्धि हो गई, चाहे 4 गुना कर दिया गया, आधार को 4 गुना कर दिया गया, तो 1 से 4 हुआ तो बढ़ा कितना, 3, इसमें 100 लगा दीजिए, यानी 300% की वृद्धि हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बात समझ में आ रही है। तो आधार 1 था, उसको 2 कर दिया तो बढ़ा कितना, 1, उसमें 100 लगा देना है, यानी 100% की वृद्धि। ऊंचाई 1 है, इसको 1.5 गुना कर दिया, माने 1.5, तो कितना बढ़ाया, 0.5 है, उसमें 100 से गुना कर देंगे। 0.5 बढ़ाया, 100 से गुना करने के लिए बोले हैं तो दशमलव काट के, तो इसे ही कट गया, तो 50% की वृद्धि ना हो गया। तो आधार में 100% की वृद्धि, ऊंचाई में 50% की वृद्धि। तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, तो क्षेत्रफल के लिए x + y + xy / 100 लगाएंगे। तो x का मान है 100, y का मान 50 + 100 गुने 50/100। अब कहिएगा इसमें सब प्लस में काहे लिए, इसमें माइनस में काहे लिए थे, तो ये कमी कह रहा था इसीलिए माइनस में लिए। ये तो बढ़ाया है तो वृद्धि हुआ ना, 100% की वृद्धि 50% की वृद्धि, तो प्लस में लेंगे, 100 से 100 कट गया, तो ये आ गया 100 + 50, 150 + 50 यानी 200। तो 200% की वृद्धि, 200% की वृद्धि हुआ है क्षेत्रफल में। ठीक है, इस तरह से आपका त्रिभुज चैप्टर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।